दोस्तों आज की कहानी जेनिफर नाम की एक हाई स्कूल लड़की के बारे में है जो कि स्कूल की सबसे हॉट बोल्ड और चंट लड़की होती है और नीडी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जो हर मामले में जेनिफर से पीछे थी। नीडी का यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप था, लेकिन नीडी जेनिफर को ज़्यादा वैल्यू देती थी और मोस्टली वो उसी के साथ रहती थी। शाम को जेनिफर नीडी को क्लब लेकर जाती है जहाँ पर शहर से एक बैंड आया हुआ था जिसका सिंगर निकोलाई जेनिफर को पसंद आ जाता है। वो नीडी से कहती है कि देखना मैं उसे कैसे फंसाती हूँ। वो जाकर निकोलाई से बात करती है और फिर उसके लिए ड्रिंक लेने चली जाती है। जेनिफर के जाते ही निकोलाई अपने साथी से कहता है कि मैंने ऐसे कई लड़कियों को डेट किया है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये लड़की पक्का वर्जिन है। नीडी उनकी बातें सुन लेती है और जेनिफर को जाकर बताती है कि वो लड़के ठीक नहीं है। जिस पर जेनिफर कहती है कि उन्हें समझने दो जो समझना है, मैं तो वर्जिन हुई नहीं। और नीडी को सुनकर शौक लगता है क्योंकि वो तो उसे अब तक वर्जिन ही समझ रही थी। खैर इसके बाद बैंड का परफॉर्मेंस शुरू होता है जिसके थोड़ी देर बाद ही बिना कारण वहाँ पर आग लग जाती है, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। आग के कारण वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और सब वहाँ से निकलने लगते हैं। नीडी और जेनिफर भी वॉशरूम की एक खिड़की तोड़कर वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद निकोला उनके पास आता है। वो जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नीडी जेनिफर को रोकती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और उसके साथ वैन में बैठकर चली जाती है। रास्ते में जेनिफर नोटिस करती है कि वैन में ढेर सारे सैटेनिक रिचुअल्स के सामान पड़े थे, जिससे वो घबरा जाती है। उधर नीडी घर जाकर जेनिफर के लिए चिंता करने लगती है और चिप को कॉल करके सारी बात बताती है कि तभी उसे अपनी डोर बेल सुनाई देती है, जिससे नीडी डर जाती है क्योंकि वो घर पर अकेली थी। वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, तो वो दरवाज़ा बंद करके जाने लगती है कि तभी उसके घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो जाकर देखती है तो उसे जेनिफर दिखाई देती है जो ऊपर से नीचे तक खून में सनी थी। फिर जेनिफर फ्रिज से कच्चा मांस निकाल कर खाने लगती है और किसी मॉन्स्टर की तरह आवाज़ें निकालती है और तभी उसे ब्लैक कलर की वॉमिट हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब नीडी स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि पिछली रात कुछ लड़कों का मर्डर हो गया है, जिससे वो और भी डिस्टर्ब हो जाती है कि तभी वहाँ पर जेनिफर आती है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल लग रही थी। नीडी उससे कल रात के अजीब बिहेवियर के बारे में पूछती है, जिसका जेनिफर कोई सीधा जवाब नहीं देती। तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और पिछली रात मारे गए स्टूडेंट्स के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर जेनिफर हंसने लगती है। नीडी को जेनिफर की हरकतें अजीब लगती है, जिसके बारे में वो चिप को जाकर बताती है और जेनिफर ग्राउंड में एक लड़के के पास चली जाती है जो अपने दोस्तों की मौत से दुखी था। जेनिफर उसे दिलासा देने लगती है और फिर उसे सेड्यूस करके जंगल में ले जाती है जहाँ दोनों मेकआउट करने लगते हैं कि तभी जंगल के सारे जानवर उनको आकर देखने लगते हैं, जो उस लड़के को अजीब लगता है। इसके तुरंत बाद जेनिफर एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और उस लड़के को अपना शिकार बना लेती है। पास में ही प्रोफेसर खड़ा था जो उस लड़के की चीख सुनकर वहां पर आ जाता है, जिसे उस लड़के की आधी खाई हुई लाश मिलती है। ये देखकर प्रोफेसर डर जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। रात में नीडी और जेनिफर फ़ोन पर बातें करते हैं, जिसमें नीडी बताती है कि टाउन में हो रहे मर्डर को लेकर वो काफ़ी अपसेट है और जेनिफर कहती है लेकिन मैं तो काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, और वो नीडी को भी चिल मारने को कहती है। फिर वो लाइटर से अपनी जीप जलाने लगती है लेकिन उसकी जीप नहीं जलती, जिसके बाद वो खुद को गॉड बताती है और नीडी फ़ोन काट देती है। अगले दिन क्लास के बाद एक लड़का जेनिफर को मूवी डेट के लिए पूछता है और जेनिफर एग्री भी हो जाती है, लेकिन मूवी के बजाय वो उसे अपनी जगह बुलाती है। रात में जब वो लड़का वहाँ पर जाता है तो जेनिफर उसका पहले से इंतजार कर रही थी। फिर दोनों किस करने लगते हैं कि तभी ढेर सारे चूहे वहाँ पर आ जाते हैं और जेनिफर अपने असली रूप में आने लगती है और उस लड़के का पेट फाड़कर उसका खून पीने लगती है। इधर नीडी भी चिप के साथ होती है कि तभी उसे जेनिफर के डरावने विजन्स आने लगते हैं, जिससे वो पैनिक कर जाती है और कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे जेनिफर दिखाई देती है जो कार पर जंप करती है और एक ईवल स्माइल देती है, जिससे डरकर नीडी गाड़ी रिवर्स करके जेनिफर को गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो बेहद डरी हुई हालत में घर पहुँचती है और फिर रोने लगती है। जैसे तैसे खुद को शांत करके वो सोने जाती है तो जेनिफर वहाँ पहले से ही लेटी थी, जो उसे फिर से डरा देती है। नीडी कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ये सब क्यों कर रही हो। तब जाकर जेनिफर उसे उस रात की पूरी बात बताती है। असल में वो लोग जेनिफर को एक झरने के पास लेकर गए थे डीमन सेक्रीफाइस के लिए, ताकि उन्हें जल्दी सक्सेस मिल जाए।
जिसमें उन्हें एक वर्जिन लड़कियों को सेक्रीफाइस करना था। जेनिफर उनसे कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बैंड का प्रमोशन कर दूंगी। लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और जेनिफर को मार डाला और इसके बाद उसकी बॉडी को झरने में फेंक दिया गया। इसके बारे में कहा जाता था कि वो हेल से जुड़ा है। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि जेनिफर तो वर्जिन थी नहीं, और इस इम्प्योर सेक्रीफाइस के चलते जेनिफर कर्ज होकर एक मॉन्स्टर बन गई, जिसके बाद वो नीडी पर ही हमला करने आई थी। लेकिन बेस्ट फ्रेंड होने के नाते वो उसे छोड़ देती है और बाहर जाकर कॉलेज के लड़कों को अपना शिकार बनाती है। जेनिफर उसे अपने हाथ पर एक कट भी लगाकर दिखाती है, जो कि तुरंत हील हो जाता है। अब इन सब चीज़ों से नीडी परेशान हो जाती है और जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद जेनिफर खिड़की से ही जंप करके चली जाती है, जो कि 15 से 20 फीट ऊंची थी। अब नीडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, जिसके लिए अगले दिन लाइब्रेरी जाकर रिसर्च करती है, जिसमें कि उसे पता चलता है कि जेनिफर एक सक्यूबस बन चुकी है, एक फीमेल मॉन्स्टर जो सुंदर और पावरफुल बने रहने के लिए मर्दों को अपना शिकार बनाती है। और नीडी चिप को जेनिफर की सच्चाई बता देती है कि वो एक मॉन्स्टर है और उसे वार्न करती है कि उसे बचकर रहे। लेकिन चिप उस पर यकीन नहीं करता। इसके बाद कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला था, जिसके लिए नीडी तैयार होकर चिप का इंतजार कर रही थी। चिप भी कॉलेज ही जा रहा होता है कि तभी उसे जेनिफर मिलती है, जो उसे नीडी के बारे में झूठ बोलती है कि वो उसे धोखा दे रही है और उसके पीछे वो एक दूसरे लड़के के साथ भी इंटीमेट हो चुकी है। ये सुनकर चिप अपसेट हो जाता है। जेनिफर बोलती है कि वो तो उसे हमेशा से ही चाहती थी। बातों ही बातों में वो चिप को सेड्यूस करने लगती है और फिर उसे एक एबेंडेंट हाउस में ले जाती है। उधर चिप के नहाने से नीडी परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है और इधर जेनिफर चिप को किस करने लगती है, लेकिन वो उसे रोक देता है क्योंकि अभी भी वो नीडी से प्यार करता था। जिससे गुस्सा होकर वो चिप को काट कर उसका खून पीने लगती है। तब तक नीडी भी वहाँ पर आ जाती है और जेनिफर को रोकती है। नीडी उससे पूछती है कि तुम तो किसी को भी चुन सकती थी, लेकिन चिप ही क्यों? जिस पर जेनिफर कहती है कि तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं जिस मर्द को चाहूँ उसे पा सकती हूँ, इंक्लूडिंग चिप, और तुम्हें सबक भी तो सिखाना था। कि तभी चिप जेनिफर को स्टैब कर देता है, जिससे घायल होकर वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद में चिप नीडी के ही बाहों में दम तोड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर नीडी जेनिफर के घर चली जाती है उसे मारने के लिए, और दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें जेनिफर नीडी को भी काट लेती है। लेकिन नीडी भी कम नहीं थी, वो जेनिफर के चेस्ट में स्टैब कर देती है, जिससे फाइनली वो मारी जाती है। और तभी जेनिफर की मॉम आकर ये देख लेती है और नीडी को जेनिफर के मर्डर के लिए जेल हो जाती है। लेकिन जेनिफर के काटने की वजह से नीडी के अंदर भी सुपरनेचुरल पावर आ गई थी और वो जेल तोड़कर भाग जाती है। झरने के पास जाकर वो सेम नाइफ उठाती है जिसे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। इसके बाद निकोलाई को दिखाया जाता है, जो कि बड़ा स्टार बन चुका था और अपनी सक्सेस को एंजॉय करा था। बैंड के बाकी लोग भी मौज काट रहे थे, लेकिन अगले ही पल उन सभी की लाशें एक होटल के रूम में पाई जाती है, जिन्हें बेहद ही ब्रूटली तरीके से मारा गया था। इस मास मर्डर से होटल में अफरा तफरी मच जाती है और सीसीटीवी में हमें हत्यारा भी दिख जाता है, जो और कोई नहीं नीडी ही थी। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।